नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपका बेसब्री से इंतजार था। टॉपिक है कि यदि हम बसों में फ्री के अंदर यात्रा करना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको जो प्रोसेस है कि किस प्रकार से हम वो प्रोसेस अपनाएं कि हमें वो टिकट हमें फ्री में मिल जाए, तो उसका सारा प्रोसेस हम स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले। तो हम सबसे पहले बात करें कि राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम है, राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने निःशुल्क यात्रा के लिए व्यवस्था कर रखी है। परंतु होता क्या है कि लगातार स्टूडेंट जो कवरेज बसों वालों के पास या आरटीसी के पास नहीं होती है कि भाई कितनी बसें लगानी, कहाँ बसें लगानी है, तो उसका जो पूरा ओवरव्यू है, उनका जो ढांचा है वो बिगड़ जाता है। इसके कारण उन्होंने अपना एक अलग से पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से क्या उनको फ़ायदा ये होगा कि वो उनके पास स्टूडेंट के कैलकुलेशन पहुंच जाएगी कि इस तारीख को इतने स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करने वाले हैं, जिससे वो अपनी बसों की कैलकुलेशन लगा सके और अपनी जो यात्रा है वो सुगम हो सके, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला चीज़ें ना हो। तो इसको देखते हुए हम सबसे पहले कि किस प्रकार हम उन पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, उसके बारे में हम सारी जानकारी स्टेप टू स्टेप आपको देने वाले हैं। तो सबसे हम पहले बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले है क्या कि आरएसआरटी की बसों को निःशुल्क यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आप बस के अंदर फ्री के अंदर यात्रा कर सकते हो, नहीं तो आपको टिकट देके यात्रा करनी पड़ेगी। तो टिकट नहीं देना चाहते हो तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना होगा, आरएसआरटीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइएगा। आरएसआरटीसी डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा आरएसआरटीसी ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसके अंदर सबसे पहले ऊपर आएगा प्रतियोगिता परीक्षाओं का पंजीयन पोर्टल, कोष्टक साइड के अंदर आएगा। ये जिस प्रकार आप ये समझ लीजिएगा, गूगल खोलोगे, गूगल खोलने पर जैसी वेबसाइट आएगी तो इस तरफ वहाँ पर लिखा होगा साफ साफ शब्दों में प्रतियोगिता परीक्षा पंजीकरण पोर्टल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करना है, आगे क्या क्या बढ़ना है, वो हम स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ क्या है कि ये 36 मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 36 घंटे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आरएसआरटीसी को देनी होगी। तो ये जैसे आपका एडमिट कार्ड आई, एडमिट कार्ड आते यदि आपको बसों में यात्रा करनी है तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा, इस प्रकार से आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएसआरटीसी पोर्टल पर आपको पंजीकरण कराना है। उसके अंदर क्या करना, आपको ओटीपी से सत्यापन करना और एडमिट कार्ड को आपका अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आप जो पंजीकृत रोल नंबर है वो ETIM मास्टर डेटाबेस है, वहाँ पर सारा स्टोरेज होगा। और उसके बाद जब आप टिकट लेके वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो वो आप टिकट काटोगे, वो टिकट काटेगा आपका कंडक्टर। तो उस समय यदि आपका मैच होगा तो ही आपको निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी, अन्यथा आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस प्रोसेस पर पूरी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर इसके अंदर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर आपको उस समय डालना है, रोल नंबर आपको डालना है और एग्ज़ाम नेम कि कौन सा एग्ज़ाम है जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। साथ ही आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना, एग्ज़ाम डेट और टाइम भी आपको उसके अंदर डालना होगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना होगा। जब आप एडमिट कार्ड अपलोड करो तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपका यदि वो PDF है, JPG फाइल है, तो वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहनी चाहिए। तो ये थी जानकारी। उसके बाद आप ऑल टर्म्स एक्सेप्ट करोगे और वहाँ पर सेंड OTP आएगा। उसके पश्चात यहाँ तक कि इतनी सी छोटी सी कार्रवाई आपको करनी होगी। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको हमने पहले भी बताया कि 36 घंटे पूर्व ये चीज़ें आपको करनी होगी। कितने घंटे पहले? 36 घंटे पहले। तो आप तो सीधा सा काम करना, जैसे ही एडमिट कार्ड आई तो तुरंत प्रभाव से आरएसआरटी पर जाइए और वहाँ पर पोर्टल पर जाइए और तुरंत अपना काम कीजिएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा पंजीकरण पोर्टल पर जाइए, परीक्षा से संबंधित अपना विवरण दीजिएगा, एडमिट कार्ड अपलोड करना है, OTP के माध्यम से सत्यापन करना और 36 घंटे पूर्व अनिवार्य है। अब आगे बात करें हम, वहाँ पर जिस प्रकार आपने फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी। अपलोड करने के पश्चात आप देखोगे कि यदि आप वहाँ पर आपके रोल नंबर मैच होते हैं तो आपका टिकट ओके। यदि वहाँ पर आपका रोल नंबर मैच होगा तो ही आपको टिकट दिया जाएगा। यदि उस ETIM मशीन में आपके रोल नंबर नहीं मिलते तो आपको टिकट कटाना होगा। आपको क्या लेना होगा? टिकट लेना होगा और अपने पैसे लगाने होंगे। यदि आपको उन पैसों से आपको बचत करनी है तो सीधे से आराम से इस पोर्टल पर जाइए। ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से जुड़े रहिए। साथ ही यदि आपको करंट अफेयर के टॉपिक, इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्लासेस लेनी है तो हमारे इस चैनल के अंदर
प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए और देखिएगा। इंडियन पॉलिटी आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ा रखी है। साथ ही सबसे बड़ी बात है इंडियन पॉलिटी की, कई स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक किस प्रकार हम पढ़े, कई बार उनको कन्फ्यूजन होता है। परंतु ये सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी एकमात्र चैनल है जो आपको याद करने का तरीका बताएगा। आर्टिकल 1 से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने सुपर सीरीज से। सुपर सीरीज में आपको आर्टिकल 1 से सभी आर्टिकल, एक एक आर्टिकल आपको याद करने का तरीका, जिससे आप जब भी एग्जाम में जाओ तो आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाओ, आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक हो। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली पीआईबी संबंधित न्यूज और साथ ही राजस्थान सूजस डेली आपको वहाँ मिलने वाली है। और राजस्थान सूजस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अलग कवरेज किए जा रहे हैं। साथ ही इसके अंदर डेली 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, और करंट अफेयर प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे अति इंपॉर्टेंट है। एक जिस प्रकार एक अलग सब्जेक्ट चलता है उसी प्रकार आपको करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट मान के चलना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से। कैसे लगी ये जानकारी, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हों उनके पास भेजिएगा कि किस प्रकार एक छोटा सा छोटी सी चीज़ होती है, इसको आप फिलअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।